नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ी होगी, आज मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है। बात करने के लिए मुद्दा जिस पर चर्चा करनी है वो है निजीकरण का। जो निजीकरण सभी कर्मचारियों के सर का दर्द बन गया और सभी यूनियन के सर का दर्द बन गया है। उस विषय पर बात करने के लिए शशि बालाजी के पास पहुँचा हूँ अभी। मैडम, सबसे पहले तो एक बात करूँगा आपसे और उस पर जवाब भी चाहूँगा आपका कि आपकी तरफ से, और मैंने बात की आपसे आके, एक सूचना मिल रही है बराबर कि 23 कर्मचारी एक ही एड्रेस पर हैं। इसमें किस तरह का तथ्य है ये? बिल्कुल है, वो लिस्ट है मेरे पास और उसका बहुत जल्द आपको प्रूफ के साथ खुलासा करने वाली हूँ और करूँगी, और आपको वो लिस्ट भी दूँगी कि एक ही एड्रेस पे 23 आदमी कैसे लग सकते हैं और कब के लगे, कैसे, वो सारा मैं आपको बताऊँगी। और रहे अब निजीकरण का, तो वाकई ये हमारे लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि आने वाली जनरेशन, जो हमारे कर्मचारी भाइयों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि 2012 से, जब से इसका 3 भाग हुए हैं, तब से हमारे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि जब हमें सैलरियां टाइम से नहीं मिल पा रही तो बच्चों को पढ़ाए कैसे? जब वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? तो वो रास्ता भी जो ना ये निगम बंद करने जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते थे और हमेशा करते रहेंगे और इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैं हमारे संरक्षक जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा अगले हफ्ते हमें निगम के अधिकारियों ने हमें फिर से बुलाया है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लेटर लगाने जा रहे थे। उन्होंने कह दिया है कि अगले हफ्ते बैठ के मीटिंग लेंगे, और अगर उसमें हमारी ये बात मानी जाती है कि निजीकरण नहीं होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे और निजीकरण का हर हाल में विरोध करेंगे। मैडम, जिस तरह से मीटिंग की बात आपने कही है, मीटिंग तो अभी आपकी कुछ दिन पहले भी तय हुई थी, लेकिन उसमें खुद कमिश्नर नहीं पहुंची, फिर मीटिंग अधूरी रहेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपनी तबीयत की बात कर दी थी। अब तबीयत कोई कहे कि तबीयत खराब है तो उसमें कोई ज़्यादा इंसान कह भी नहीं पाता है, तो तबीयत का बहाना लेके वो चली गई या क्या था हमें नहीं पता, लेकिन हमें दोबारा फिर बुलाया गया है। नेक्स्ट वीक हमारी फिर से मीटिंग होगी और उसके में जो भी होगा आप सबके सामने होगा और निजीकरण का हम विरोध करेंगे। और रही रैंकिंग के माध्यम में मैं बताना देना चाहती हूँ, तो सैफी साहब, निगम के अधिकारी रैंकिंग देख रहे हैं, लेकिन रैंकिंग वो क्यों नीचे आई है उसके विषय पे कोई बात नहीं कर रहा। निगम के पास इसलिए आई है क्योंकि पूर्वी दिल्ली की आबादी 45 लाख है। पूर्वी दिल्ली की आबादी 45 लाख के बराबर के करीबन है, और मेरे कर्मचारियों की मात्र 15,000 है, जिसको कई बार अखबारों में मैं पढ़ती हूँ तो इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है, जिसमें लिखी जाती है इतनी बड़ी फौज। अरे वो फौज कितने हजार की फौज, लाखों की फौज पे वो काम कर रही है, उस पर किसी का दिमाग नहीं है। निगम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये देखे कि 45 लाख की आबादी पे 15,000 कर्मचारी काम कर रहा है, तो रैंकिंग आएगी कहाँ से? फिर पैसे देने के लिए, इनके निगम के कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मशीनें खरीदी जा रही हैं, टिपर आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, इन सब के लिए इनके पास पैसे हैं। तो ये सोची समझी साजिश, बिल्कुल मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहना चाहती हूँ कि हमारे मेयर साहब का इसमें हाथ है, क्योंकि इस मेयर के होते हुए ये जो ना निजीकरण का काम शुरू हुआ, और कहा कि ये 2016 में ये प्रपोजल बनाया गया था, लागू अब कराया जा रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मेयर साहब निर्मल जैन जी हैं, इनके कार्यकाल में ये सुनहरी काम किया जा रहा है, तो हम मेयर साहब की भी घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल, आज बहुत अच्छी जानकारी शशि बालाजी की तरफ से कर्मचारियों तक पहुंची है। निजीकरण के सख्त खिलाफ जो है सभी यूनियनें काम कर रही हैं, लेकिन शायद दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर, निजीकरण की चर्चा पर आगे और चर्चा करते हुए आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।